दोस्तों कहा जाता है कि इंसान अपने शारीरिक भूख को मिटाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी करके गुजर सकता है, वह इंसान ही होता है। दोस्तों वो ना ही जानवर को देखता है, उसे जो भी करना होता है वह कर सकता है। दोस्तों आज की जो कहानी है कुछ ऐसी ही कहानी है। घर की एक बेहद ही खूबसूरत बहू रोज़ रात के समय अपने घर में बने हुए तबले में जाया करती थी, अपने घोड़े के साथ कुछ ऐसा करती थी दोस्तों जिसे उसे हर रोज़ संतुष्टि मिला करती थी। वह संतुष्टि पाकर अपने काम में आ जाया करती थी। इस घर की खूबसूरत बहू का काम रोज़ का यही हो गया था। दोस्तों एक रात के समय यह तबेले में जाती है और घोड़े के साथ कुछ कर रही थी, तभी पीछे पीछे उसका जो ससुर वहाँ पर आ जाता है और उसको घोड़े के साथ ये सब करते हुए देख लेता है। उसके बाद वह इन दोनों के बीच में जो हुआ होता है दोस्तों वो वाकई हैरान और परेशान करने वाला था। जब इसके बारे में आप जानेंगे तो आपके पैर के नीचे का ज़मीन खिसक जाएगी। इसलिए आप इस कहानी को अंत तक सुनिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि दोस्तों इस कहानी में आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। दोस्तों जितने भी भाई बंधु हमारे वीडियो को जहां से भी देख रहे हैं वो इस वीडियो के कमेंट में अपना नाम और सिटी ज़रूर लिख दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो में हम आपके कमेंट को पढ़ सकें। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों ये जो कहानी है ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी है। और दोस्तों ये जो कहानी है उत्तर प्रदेश के बिजनौर ज़िले से है। इस ज़िले के अंतर्गत एक छोटा सा गांव होता है जिसमें एक छोटा सा परिवार रहा करता है। परिवार में एक राहुल नाम का लड़का था। राहुल की उम्र 25 साल के करीब थी। राहुल अपने माता पिता का एक लाडला बेटा होता है। इनके पिता, अगर हम उनके कारोबार के बारे में बात करें तो इसके पिता का कारोबार प्रॉपर्टी डीलर का काम था। इनके पास कोई भी पैसे की दिक्कत परेशानी नहीं थी। बड़े बड़े लोगों से इनकी जान पहचान थी। पैसा यानी कि भरपूर था। दोस्तों जो राहुल होते हैं वो जिम किया करता था और उसने जिम करके अच्छे खासी बॉडी भी बना रखी थी। राहुल अपने घर पर रहा करता था और अपने पिता के साथ उन्हीं के कारोबार में हाथ बटाया करता था। दोस्तों राहुल के पिता उसकी शादी की चिंता उनको सता रही थी। वो सोच रहे थे कि जल्द से जल्द राहुल की वो शादी करा दे। इसलिए दोस्तों वो इधर उधर लड़की देखना शुरू कर देते हैं और कुछ दिनों के बाद उनको एक रिश्ता उनको एक पसंद भी आता है। और दोस्तों वो जो रिश्ता है वो काफ़ी अच्छा रिश्ता होता है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, जो लड़की होती है उसकी नाम सोनी होता है और उसकी उम्र 22 साल के करीब थी। दोस्तों सोनी देखने में बेहद ही खूबसूरत और हसीन थी। और जब राहुल का पिता जब सोनी को देखता है तो एक ही नज़र में पसंद कर लेता है और अपनी जेब से 1,000 रुपये निकाल कर सोनी के हाथ में रख देता है और उससे कहता है कि बेटा आज से तुम हमारी बहू नहीं, आज से तुम हमारी बेटी हो गई हो और हमारे परिवार वाले चाहते हैं कि आपकी और हमारी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो। दोस्तों अब सोनी का और राहुल का रिश्ता पक्का करा दिया जाता है और लगभग 2 महीने के अंदर अंदर इन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी करवा दी जाती है। दोस्तों सोनी अपने कमरे में बैठी हुई थी, अपने पति के आने का इंतज़ार कर रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद राहुल अपने पत्नी के कमरे में आता है। फिर इन दोनों के बातचीत दोनों के बीच में शुरू हो जाता है। राहुल अपने बारे में लक्ष्मी को बताता है और यहाँ पे जो सोनी होती है वो राहुल को अपने बारे में बताती है।
लगभग 1 घंटे तक इन दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला चलता है। इसके बाद दोनों स्वागरात मनाने की तैयारी करने लगते हैं। दोस्तों, राहुल सोनी के साथ जब स्वागरात मनाता है तो पहले ही रात में फ़ेल हो जाता है। अब सोनी जब यह देखती है तो बड़ी दंग रह जाती है, उसके होश उड़ जाते हैं और अपने मन में सोचने लगती है कि अभी तो पूरी ज़िंदगी मुझे अपने पति के साथ गुजारनी है। अगर आगे चलकर मेरा पति मुझे खुश नहीं कर पाएगा तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और ऐसे कैसे चलेगा। अब सोनी इसी सोच विचार में सो जाती है। अगले दिन सुबह होता है, जो घर में मेहमान लोग आए हुए थे वह सब जाने लगते हैं। दोपहर का समय होता है, सब लोग बैठकर खाना खा रहे थे। शाम हो जाती है। जब लक्ष्मी अपने कमरे में बैठी हुई थी तो उसके पति राहुल के आने का इंतज़ार कर रही थी। राहुल 9 बजे अब करीब करीब अपने पति के कमरे में जाता है और उससे बातचीत करने लगता है। जब सोनी यह सोच रही थी कि पहले ही रात में इंसान को डर लगता है, इसी डर के मारे इंसान फेल हो जाता है कि चलो आज देख लेती हूँ कि राहुल फिर से अपने पत्नी के साथ काम करने लगता है, लेकिन फिर से वो फेल हो जाता है। आज सोनी को समझ आ जाता है कि उसके पति के अंदर कुछ ना कुछ कमी है। अब सोनी अपनी ज़िंदगी आगे कैसे काटेगी, काफ़ी ज़्यादा वो टेंशन में आ जाती है। दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सोनी की शादी के लगभग 15 दिन हो चुका था। अब सोनी काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। वह सोच रही थी कि अपने ख्वाहिश को पूरा करे तो कैसे करे। तब लक्ष्मी को ध्यान आता है कि उसके घर पर एक घोड़ा है, वो अगर घोड़े के साथ समय बिताएगी तो उसका ख्वाहिश पूरा हो जाएगा। तो इसके बारे में वो सोचती है। जब सोनी अपने मन में पूरा प्लान सोच लेती है, दोस्तों एक रात 12 बजे के करीब सोनी अपने पति राहुल के साथ सो रही थी। तभी सोनी अपने कमरे से बाहर निकलती है और घर के तबेले में पहुंच जाती है घोड़े के पास, और घोड़े के पास जाकर उसके साथ कुछ आपत्तिजनक छेड़छाड़ करना शुरू कर देती है और उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन दोस्तों, जानवर तो जानवर ही होता है। जानवर के साथ ही जानवर नहीं बनना चाहिए और जो इंसान होता है वो इंसान भूल जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे जो सोनी होती है वो अपने ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी, और जब वो सोनी घोड़े के पास अस्तबल में रहती है तो दोस्तों वहीं पर उसका जो ससुर है वो छुप कर उसे देख लेता है। अब जैसे ही उसका ससुर कुछ आटे उसको मतलब कि सुनाई देती है, सोनी समझ जाती है कि किसी ने उसे देख लिया है। अब उसका जो ससुर होता है सोनी के सामने आ जाता है, और जब सोनी अपने ससुर को जब देखती है तो उसके पैर के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। वो सोचने लगती है कि घोड़े के साथ मुझे यह सब कुछ करते हुए देख लिए हैं मेरे ससुर जी ने। अब सोनी अपने ससुर के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है और उनसे माफ़ी मांगती है और उनसे कहती है कि ससुर जी, आप इस बात को किसी से मत बताइएगा, मेरे पति को भी मत बताइएगा। अगर तुम मेरे पति को बता दोगे तो मेरा पति मुझे बहुत मारेगा। सोनी का ससुर इससे कहता है कि बहू, यह बात किसी से मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें आखिर किस चीज़ की ज़रूरत है, और मैं यह भी जानता हूँ कि मेरे बेटे के अंदर क्या कमी है जिस वजह से वह तुम्हें खुश नहीं कर पा रहा है। जब सोनी अपने ससुर की बात को सुनती है तो अपने ससुर से कहती है कि जब आपको पता था कि आपके बेटे के अंदर कमी है तो मुझे आपने धोखा क्यों दिया, मुझे दुल्हन बनाकर घर में क्यों लेकर आए। अब उसका ससुर उससे कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें यह सब करते हुए देख लिया है, अब तुम्हें मेरी एक बात को माननी होगी, तभी यह बात किसी को मैं नहीं बताऊंगा। जब सोनी के सामने कोई और रास्ता नहीं था अपने ससुर की बात
मारने का सोनी अपने ससुर के कमरे में चली जाती है और उस वहाँ पे बैठ जाती है। उसके बाद उसका ससुर सोनी के साथ जो करता है दोस्तों, वह वाकई हैरान और परेशान करने वाला था। इसके ससुर के साथ लगभग 2 घंटे तक वो दोनों एक कमरे में रहते हैं और उसके बाद जब दोनों थक जाते हैं फिर सोनी को छोड़ देता है। अब सोनी को भी आज से वो चर्म सुख मिला था जो अपने पति के साथ उसे कभी नहीं मिला था। अब दोस्तों यहाँ पे सोनी का ख्वाहिश पूरी और अपने कमरे में आकर सो जाती है। दोस्तों अब इन दोनों का जब भी मौका मिला करता था, यह एक दूसरे के साथ अपनी इच्छाओं को पूरा कर लिए करते थे। इस तरीके से दोस्तों 9 महीने का समय गुजर जाता है और 9 महीने के बाद सोनी को एक बच्चे को जन्म देती है। दोस्तों यह बच्चा होता है और लड़का जब अपने घर में आता है तो काफ़ी खुशियाँ लेकर आता है। सभी परिवार के लोग खुश थे। अब राहुल को लगा था कि उसका बच्चा है, लेकिन दोस्तों सही मायने में ये उसके पिता का ही था, यानी सोनी का जो ससुर था यह उसी का बच्चा था। दोस्तों कहा जाता है कि बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। दोस्तों इसी बात की खबर आसपास के लोगों को लग जाती है, तो धीरे धीरे उससे इस बात की खबर सोशल मीडिया पर पहुंच जाती है और सोशल मीडिया से लोगों को जब यह खबर लगती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक ससुर अपने बहू के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का हमारा मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है, आपका दिल दुखाना नहीं था। दोस्तों सिर्फ आपको सचेत और जागरूक करना था।